हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बहुत बेहतर तरीके से लगे होंगे। साथियों, आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग मात्र दो विषय पर फोकस करके अपना स्कोर जो है बूस्ट कर पाएंगे यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में। ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर ला पाएंगे। बस आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आपको सिर्फ दो विषयों पर बहुत अधिक फोकस करना है। अगर आप लोग इसकी तैयारी बेहतर तरीके से कर लेते हैं तो सरकारी कॉलेज पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। बस धैर्य के साथ आप लोग इस पूरी वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम सिर्फ दो विषयों की बात करेंगे। जैसे 50 प्रश्न आपके सामान्य हिंदी के पूछे जाते हैं। ठीक है, 50 प्रश्न सामान्य हिंदी के पूछे जाते हैं। आपको सामान्य हिंदी के इस पोर्शन पर बहुत अच्छे तरीके से पकड़ बनानी है। हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है जिससे आपके प्रश्न गलत ना हो। दोस्तों, जो प्रश्न पूछे जाते हैं बेसिक क्वेश्चन होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना है कि आप लोग हर एक टॉपिक को कवर करें और हर टॉपिक के जो है प्रश्न बनाएं। ठीक है, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे उतनी बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी सामान्य हिंदी की। ठीक है, अगर आप लोग इन 50 प्रश्नों की तैयारी बढ़िया से कर लेते हैं तो आप लोग 45 लगभग 45 क्वेश्चंस जो है सही करके आएंगे। और अगर आप 45 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो कितने नंबर आपके बन रहे हैं? 90 नंबर बन रहे हैं, क्योंकि एक प्रश्न जो है होता है आपका 2 नंबर का। 90 नंबर सिर्फ आपको जो है हिंदी सेगमेंट से मिल जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद यदि यहाँ पर हम बात करें रीजनिंग और मैथ की। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देखेंगे मैथ के कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं और रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और रीजनिंग मैथ से जो है 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, पहला आपका हिंदी हो गया और दूसरा हो गया आपका रीजनिंग और मैथ। यहाँ से 50 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैथ के जो भी टॉपिक होते हैं आपके, अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं मैथ के। ठीक है, और रीजनिंग के भी बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो 50 प्रश्न ये जो पूछे जाएंगे दोस्तों, आप लोग इसमें लगभग 45 क्वेश्चन जो है आराम से सही कर पाएंगे, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 45 प्रश्न आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है। अब 45 प्रश्न अगर इसमें हो जाते हैं तो इसमें कितने होंगे? आपके 90 नंबर इसके बन गए। ठीक है, और 90 नंबर आपके हिंदी से बन गए। ठीक है, तो यही आपके पूरे टोटल 180 नंबर यही बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपका एक सेगमेंट बचता है जीके जीएस का, जो 50 प्रश्न पूछा जाता है। इसमें स्टैटिक जीके होते हैं और आपका हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया और उसके बाद करंट अफेयर हो गया। अब इसमें आपको किन चीज़ों पर फोकस करना है ये ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज़, आपको आधुनिक भारत का इतिहास जो है उसको वन लाइनर टाइप के जो प्रश्न होते हैं उनको तैयार कर लेने हैं। ठीक है, लूसेंट उसके लिए काफ़ी हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट आपका है करंट अफेयर। करंट अफेयर की क्लास हमारे चैनल पर जो है मिल रही है, आप लोग डेली जो है 11:30 बजे कर लीजिए। और जो है क्या करना है आपको, जो भी क्लासेस हमारे चैनल पर जीके जीएस से संबंधित प्रोवाइड की जा रही हैं, अगर देखिएगा जीके जीएस और करंट अफेयर की जो भी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं चैनल पर, अगर आप लोग इतना कर लेते हैं हमारे चैनल से तो समझ लीजिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो जीके जीएस में आपको करंट अफेयर पढ़ना है और स्टैटिक जीके पर फोकस करना है। ठीक है, और यूपी स्पेशल से जो एक आध दो प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया और ये आपका यूपी स्पेशल हो गया। उसके बाद जो है हिस्ट्री, जियोग्राफी। ठीक है, इन पर आपको देखना है। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उन महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको कहाँ से तैयार करनी है? बस आपको जो है लूसेंट की किताब लेनी है और उसमें जो है जैसे नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गई, झीलें हो गई, इस तरीके से जो जियोग्राफी के टॉपिक हैं इनको आपको पढ़ लेने हैं। और पॉलिटी के जो टॉपिक हैं, ठीक है, जैसे आर्टिकल हो गए, महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद होते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई, अनुसूचियाँ हो गई। ठीक है, भाग हो गए, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक तैयार करना है।
और हिस्ट्री में जो है आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है, और जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, इसमें प्राचीन इतिहास में, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और यदि आप चैनल पर बने रहेंगे तो यहाँ पर जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है उसको आप पढ़ लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको पेपर में, ठीक है। तो 50 प्रश्न जो पूछे जाते हैं जीके जीएस से, 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 में से जो है मैं मान के चलूँगा 20 प्रश्न आप लोग आसानी से सही कर पाएंगे, ठीक है। इससे भी प्लस होता है, बहुत सारे दोस्तों का हुआ है पिछले वर्षों का अगर डेटा उठाकर देखें हम, तो 20 प्लस प्रश्न आप लोग आराम से सही कर पाएंगे, ठीक है। 90 प्रश्न हो गया आपका वो, यानी 45 क्वेश्चन आपका रीजनिंग और मैथ का हो गया, और 45 क्वेश्चन आपका हिंदी हो गया। 90 प्रश्न ये हो गए थे। उसके बाद ये 20 प्रश्न ये हो गया आपका, कितने हो गए? 110 क्वेश्चन हो गए। 110 क्वेश्चन हो गए, यानी ओवरऑल कितने नंबर के हो जाएंगे? 220 नंबर आपका यही बन गया, ठीक है। और उसके बाद 220 नंबर ये बन गया। उसके बाद बात करें जो आपका सब्जेक्ट एबिलिटी से प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों सब्जेक्ट एबिलिटी से जो 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें आप अगर 15 क्वेश्चन ही सही कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़े ऊट पटांग क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ तक मैं मान रहा हूँ कि आप लोग 15 क्वेश्चन बड़े आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। इससे भी ज़्यादा प्रश्न स्टूडेंट करते हैं, तो आपको जो है 15 प्रश्न अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका कितना हो गया? 220 ये बना था स्कोर, 15 क्वेश्चन ये हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, तो ये आपके 250 नंबर आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। 30 नंबर ये हो गया, यानी 250 नंबर आपका 250 नंबर हो गया, और 250 नंबर में जो है कोई नहीं रोक पाएगा आपको गवर्नमेंट सीट से, ठीक है। तो आपको देखिएगा किन विषयों पर फोकस करना है, ज़्यादातर आपको हिंदी पे फोकस करना है अच्छे तरीके से, और रीजनिंग पर फोकस करना है, और मैथ पर फोकस करना है अभी, ठीक है। अभी आपको इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, इन पर अभी आपको जोर देना है। रीजनिंग के खूब क्वेश्चन लगाने हैं, मैथ के खूब क्वेश्चन लगाने हैं, टॉपिक को कवर करने हैं, ठीक है। और हिंदी के जो है खूब ढेर सारे MCQ को लगाने हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं मैथ के जो है कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा आप लोग ये देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है पूछ रहे थे मैथ के जो है किन टॉपिक से प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। ये देखिए, नंबर सिस्टम हो गया आपको, अभी से देखिएगा, शुरू कर दीजिए अच्छे से तैयार करना। नंबर सिस्टम देख लीजिए, लसम से देख लीजिए, चाल समय दूरी, लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, समय और कार्य, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। ये इतने टॉपिक यदि आप तैयार कर लेते हैं तो विश्वास मानिए बहुत बेसिक प्रश्न होते हैं, आसानी से आप लोग क्वेश्चन को बना पाएंगे। और यही बस इतने ही टॉपिक आपको तैयार करने हैं। बाकी आपका रीजनिंग का टॉपिक हो गया, आपको पता है रीजनिंग तो वैसे भी आप सभी को आती होगी, और मैथ में दिक्कत होती है ज़्यादातर स्टूडेंट को। तो आपको करना क्या है, मैथ के इन टॉपिक को पढ़ना है, और रीजनिंग के जो भी टॉपिक हैं उनको आपको तैयार करना है। हमने सिलेबस जो है डिस्कस कर दिया है एक वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इतना यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो विश्वास मानिए दोस्तों 250 प्लस नंबर आपका आएगा, और आप लोग बहुत आसानी से जो है गवर्नमेंट सीट पा जाएंगे, ठीक है। किस पे फोकस करना है? रीजनिंग, मैथ और हिंदी, ठीक है। उसके बाद जो है करंट अफेयर हो गया, जीके जीएस पोर्शन का हमने आपको बता दिया, स्टैटिक जीके हो गया, सब कुछ हमने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। 1 से 2 बार आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है हमारे चैनल से। यदि आप बने रहते हैं, यहाँ पर जो कंटेंट दिए जाते हैं दोस्तों, बहुत ही ढूंढ के क्वेश्चन को इकट्ठा किया जाता है, कंसाइज किया जाता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक। तो आप लोग बने रहिएगा, तैयारी में मेहनत के साथ लगे रहिए, जुटे रहिए, निश्चित रूप से आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। यदि कोई डाउट होता है आप लोग हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं 94 15 76 82 59 पे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।